सेंट पीटर हाई स्कूल शहर का एक पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल था। इसकी इमारत 100 साल से ज्यादा पुरानी थी और उसके आसपास के पेड़ और मैदान भी किसी खौफनाक फिल्म का हिस्सा लगते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात इस स्कूल में थी, क्लासरूम नंबर 13। यह क्लासरूम हमेशा से ही किसी न किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा रहा था। कहा जाता था कि यहां कभी एक लड़की का नाम अनामिका था जो एक दिन अचानक गायब हो गई, और उसी दिन से इस क्लासरूम का नाम जुड़ गया, भूतिया क्लासरूम 13। स्कूल के बच्चों और टीचर्स में इस क्लासरूम को लेकर एक अजीब सा डर था। कोई भी इस कमरे के पास नहीं जाता था। कहते हैं कि हर साल उस कमरे में आवाजें आती थीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती थीं, और कभी कभी तो बच्चों ने महसूस किया था कि किसी ने उन्हें कमरे के अंदर बुलाया हो। रात के अंधेरे में इस भूतिया क्लासरूम की रहस्यमयता को चुनौती देने के लिए 3 दोस्त एक दिन इकट्ठा हुए, रोहित, युवराज और विराट। ये तीनों ही किसी भी डर को चुनौती देने के लिए मशहूर थे। स्कूल के सभी बच्चे भूत प्रेत की अफवाहों से डरते थे, लेकिन इन तीनों का मानना था कि ये सब महज काल्पनिक कहानियां हैं। किसी भी अजीब घटना से डरकर इन तीनों ने तय किया कि वे रात में क्लासरूम 13 में जाएंगे और यह साबित करेंगे कि इसमें कुछ भी भूतिया नहीं है। स्कूल के चौकीदार का शिफ्ट खत्म हो चुका था और स्कूल के गेट बंद हो चुके थे। रात के 10:30 बजे तीनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर धीरे धीरे उस अंधेरे क्लासरूम की ओर कदम बढ़ाए। उनके दिलों में हल्की घबराहट थी, लेकिन उन्होंने तय किया था कि वे पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही उन्होंने क्लासरूम 13 के दरवाजे को खटखटाया, उन्होंने पाया कि वह दरवाजा जंग लगने के कारण खड़खड़ाने की आवाजें कर रहा था। अंदर एक गहरी खामोशी थी। वे तीनों अंदर घुस गए। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कमरे के भीतर कोई अदृश्य शक्ति हो। कमरे के अंदर टूटे फूटे बेंच और कुर्सियां रखी हुई थीं। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अनामिका। यह तो किसी का मजाक होगा, विराट ने कहा और हंसते हुए ब्लैक बोर्ड को छुआ। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक से ब्लैक बोर्ड पर खून जैसा लाल रंग बहने लगा। वे सभी घबराए और विराट ने हाथ पीछे खींच लिया। पहली चेतावनी तभी कमरे की खिड़की से तेज हवा आने लगी और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उनसे कह रहा हो, तुमसे कहा था ना, यहां मत आओ। रोहित और युवराज के चेहरे पर डर था, लेकिन विराट ने हिम्मत दिखाई और कहा, यह सब एक ट्रिक है, कोई प्रैंक है। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। फिर अचानक कमरे के एक कोने से एक आवाज आई, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। इसी बीच तीनों ने महसूस किया कि कमरे की बेंचें हल्की हल्की हिलने लगीं, जैसे कोई उन पर बैठा हो। कमरे की हवा में एक अजीब सी सूंघन फैलने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। विराट ने डरते हुए कहा, हम यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। क्या हुआ? रोहित घबराया। यह दरवाजा क्यों बंद हो गया? कमरे में अंधेरा घना हो चुका था और अचानक स्क्रीन पर उनका ही तीनों का नाम एक एक करके फ्लैश होने लगा, रोहित, युवराज, विराट। अचानक कमरे में बत्तियां जलने लगीं और सामने अनामिका की परछाई नजर आई। वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनके पास आ रही थी। तुमने आकर मुझे जगाया, अब तुम नहीं जा सकते, उसने कहा। तीनों का दिल धड़कने लगा। विराट ने कोशिश की कि वह दरवाजे को खोल सके, लेकिन वह बंद था, मानो किसी ने बाहर से उसे जकड़ दिया हो। फिर अचानक एक तेज सुनामी जैसी आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़े तूफान से कमरे में घुस आया हो। बेंचें उड़ने लगीं, खिड़कियां जोर से बंद हो रही थीं और कमरे में एक अजीब सी गहरी आवाज गूंजने लगी, तुम सब मेरी नींद खराब करने आए हो, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। एक भयावह दृश्य सामने आया, जिसमें अनामिका की पूरी छवि खून से सनी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तभी रोहित की मोबाइल की टॉर्च जल उठी और उसमें एक भयावह तस्वीर दिखी। अनामिका उनके पास खड़ी थी और उसके हाथों में एक धारदार चाकू था। तुम सब अब मेरे साथ रहोगे, उसने कहा।
इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, अचानक सभी लाइटें बंद हो गईं और कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। अगले ही पल तीनों दोस्त कमरे से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन उनके अंदर की डर की भावना उनके साथ सशरीर चली आई। अगली सुबह स्कूल का चौकीदार स्कूल का दौरा करने आया और क्लासरूम 13 का दरवाजा खोला। अंदर किसी का नाम या कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी क्लासरूम 13 में एक नया मैसेज लिखा था, अब वे भी हमारे साथ हैं। वह मैसेज सीधे बेंचों पर लिखा था और वहां 3 नाम थे, रोहित, युवराज, विराट। तब से जब भी कोई नए स्टूडेंट्स इस क्लासरूम में बैठता तो वह हमेशा महसूस करता था कि कोई उनके पीछे बैठा है, धीरे धीरे फुसफुसा रहा है और खिड़की पर हल्के हल्के नाखून रगड़ रहा है। कभी कभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लासरूम के बाहर की खिड़की में तीनों दोस्त की परछाइयां नजर आती हैं, जो अब अनामिका के साथ हमेशा के लिए वहीं हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।